यह मुर्गी इस ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद के पेड़ को लगाती है, फिर उसी अमरूद के पेड़ पर पानी को डालती है। अब अमरूद का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे अमरूद लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर तेजी एक ट्रेन आ जाती है और मुर्गी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन अमरूद के पेड़ से टकरा जाती है और अमरूद का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे अमरूद के पेड़ में एक छोटा अमरूद का पौधा लग आता है, लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अरे रुको रुको भैया, मैं भी चलूंगा। अरे नहीं रे, तुम मत जाओ, बाबा धाम बहुत दूर है। अरे तो क्या हो गया, आज मैं उन्हीं की वजह से ही तो बचा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यही कि जब से सावन चढ़ा है तब से हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो उससे पहले तो इंसान के रूप में राक्षस सब घूम रहा था। साला जहाँ पर भी मुर्गा लोग को देखता था वहीं पर काम तमाम कर देता था। ये बच्चा खेलते खेलते गड्ढे में गिर जाता है और बच्चा चिल्लाते हुए गड्ढे में गिरता जा रहा होता है। तभी ये बच्चा की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है और बच्चा को बचाने गड्ढे में घुसने लगती है। अब रेस्क्यू टीम बच्चा को सही सलामत बचा लेती है और बच्चा को गड्ढे से बाहर निकालने लगती है, लेकिन फिर भी बच्चा रो रहा होता है, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जब पाकिस्तान आर्मी का जवान इंडियन आर्मी के जवान के डॉगी को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको देखकर इंडियन आर्मी का जवान उदास हो जाता है और अपने डॉगी को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद डॉगी को ढेर सारा चिकन खिलाता है और आर्मी का जवान डॉगी को अपने साथ जिम लेकर जाता है। दोनों जमकर मेहनत करते हैं। कुछ ही महीने में उनकी मस्त बॉडी बन जाती है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पर दोनों के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला रखा जाता है। पाकिस्तान आर्मी का जवान अपना खूंखार डॉगी लेकर आता है तो इधर इंडियन आर्मी का जवान भी अपना तेज तराक डॉगी लेकर आता है। उसके बाद मुकाबला शुरू होता है। भूखड़ मोटू गर्मी से बचने के लिए बर्फ के घर में रहता है, लेकिन गर्मी से वह भी पिघल जाता है। अब मोटू भागता हुआ बैल के पास आता है और बैल को मारकर भगा देता है। बैल रोते हुए शहर चला आता है, जहां बैल को एक नींबू से भरा ट्रक दिखाई देता है। बैल ट्रक को मोटू के पास ले आता है। मोटू सारे नींबू पानी पी जाता है। फिर भी मोटू की गर्मी कम ना होती है तो बैल को गुस्सा आ जाता है और बैल मोटू को आसमान में फेंक देता है। मोटू आसमान में बर्फ पर गिरता है और मोटू की गर्मी शांत हो जाती है, लेकिन बैल रोने लगता है क्योंकि किसी